Hello everyone. Today we will learn how to write the electronic configuration of the atoms on the basis of Ahbab principle. अब तक हमने क्या पढ़ा था कि using 2n square rule we fill the electrons in different shells. ठीक है, 2n square rule को यूज़ करके हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अब तक लिखते थे, लेकिन मोर एक्यूरेट और बहुत अच्छे तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे फिल कर सकते हैं, एक प्रॉपर जो तरीका है हाउ टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स डिफरेंट एनर्जी लेवल्स वॉज गिवन बाय अहबाउ प्रिंसिपल. अहबाउ का मतलब ही क्या है? बिल्डिंग अप. अहबाउ इज़ अ जर्मन वर्ड और जिसका मतलब है बिल्डिंग अप. अब बिल्डिंग अप किस चीज़ की? मतलब किसी चीज़ के अंदर एनहेंसमेंट होना और किसी चीज़ का इंक्रीज़ करना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ विच. यहाँ पे बिल्डिंग अप है एनर्जी. हम एटम को कैसे बिल्डअप करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स. हमने पहले भी पढ़ा है 10th क्लास में कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसे जैसे किस में फिल होते हैं? शेल्स के अंदर फिल होते हैं, और शेल्स जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाती हैं वैसे वैसे एनर्जी जो है शेल्स की वो बढ़ती है, इंक्रीज़ होती है. सो एज वी गो फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एटम, एनर्जी ऑफ द शेल्स इंक्रीजेस. सो सिमिलरली वी फिल द इलेक्ट्रॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी. और एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? किस शेल की एनर्जी मिनिमम होगी और किस सेल की एनर्जी जो है वो मैक्सिमम होगी? दैट विल बी प्रिडिक्टेड यूजिंग द अहबाउ प्रिंसिपल. सो स्टेटमेंट क्या बोलती है अहबाउ प्रिंसिपल की? इट स्टेट्स दैट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम. ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या है? यूजुअली क्या होता है, मतलब नॉर्मल एटम, नॉर्मल कंडीशन के अंदर, नॉर्मल टेम्परेचर, प्रेशर, नॉर्मल कंडीशंस के अंदर जो एटम की कॉन्फ़िगरेशन होगी, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी उसके अंदर, वो कैसी होगी? फॉर एग्जांपल देखो क्या होता है, जैसे मान लिया ये हमारा एटम है हीलियम का, इसके अंदर थे 2 इलेक्ट्रॉन्स. ऐसा तो नहीं है सिर्फ एक ही शेल अवेलेबल होता है, लेकिन एक ही शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं इसके अंदर, लेकिन फर्दर शेल्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन हीलियम एटम. हर एक एटम के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ शेल्स कैन बी प्रेजेंट देयर. ठीक है, लेकिन हम कंसिडर किन्हें करते थे अब तक? जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं. तो क्या होगा, जैसे ही हम इसको किसी भी तरीके से एनर्जी अप्लाई करेंगे, ये हमारा किसका है? हीलियम एटम है, क्योंकि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. जैसे ही हम इस एटम को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे यूजिंग सनलाइट, एच म्यू यूज़ करते हैं हम किसको डिफाइन करने के लिए, किसको नोटेशन के लिए? अगर हम सनलाइट, अगर हम इसके ऊपर डाल रहे हैं, सनलाइट रेडिएशंस डाल रहे हैं, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच म्यू से. ठीक है, कोई भी फोटोन डाला है हमने, कोई भी सनलाइट रेडिएशन डाली है हमने, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डाली हैं, तो क्या हुआ, हमने इसको एनर्जी प्रोवाइड की है. ठीक है, जैसे ही हम इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे क्या होता है, एक पर्टिकुलर एनर्जी मिलने पर ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हायर एनर्जी लेवल्स पे, हायर शेल्स के अंदर जंप कर जाते हैं, एक्साइट कर जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट ऑफ द एटम. सिंपली एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होगा? व्हेन द एन एटम गेन्स एनर्जी एंड इट जंप्स टू द हायर एनर्जी लेवल, दैट इज हायर energy level orbital, higher shell, that atom is called as the excited state of that atom. ठीक है, सो नॉर्मली जब हम उसको कोई भी एनर्जी प्रोवाइड नहीं की गई है, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, रूम कंडीशंस पे अगर हमारा कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी एलिमेंट है, उसके एटम है, उसको हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट ऑफ द एटम, मतलब स्टेबल स्टेट ऑफ द एटम भी हम कह सकते हैं. ठीक है, सो अहबाउ प्रिंसिपल क्या बोलता है? इट स्टेट्स दैट इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम या फिर कोई आयन, इलेक्ट्रॉन्स फिल एटॉमिक ऑर्बिटल्स of the lowest available energy
levels before occupying the higher. क्या होगा, जैसे हम क्या बोलते थे, के, एल, एम और एन शेल बोलते थे, नहीं? 10th क्लास में हमने कैसे नोटेशन दी थी, के शेल, एल शेल, एम और एन शेल, यही होता है. अब जैसे जैसे हम के टू एल, एल से एम या फिर एम से एन अप्रोच करते हैं, इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, मतलब अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस मूव करते हैं, तो एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो रही है. सही बात है. तो क्या बोलता है हुआ प्रिंसिपल, पहले जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी, सिंपली अगर हम बोलें, वो लोअर एनर्जी लेवल में होगी. उसके बाद अगर इनका पेट भर गया ना, तो उसके बाद इन एनर्जी लेवल्स के पास इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे. समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या हुआ, जब ये फुल्ली फिल्ड हो जाएंगे, फर्स्ट जो लोअर एनर्जी लेवल्स हैं ये फुल्ली फिल्ड हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द रूल की कितने इलेक्ट्रॉन्स कोई भी शेल ऑक्यूपाई कर सकती है, उसके बेसिस पे हम इनकी फिलिंग करेंगे. उसके बाद इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हायर ऑर्बिटल्स के अंदर, हायर शेल्स के अंदर की जा सकती है. दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ अहबा प्रिंसिपल. So how we will understand, how will we able to know कि what is the order of increasing energy of different shells, different orbits. So order was given by Ahbा principle. What is it? सबसे पहले देखते हैं क्या होता है. उस जो शेल होती है हमारी, फर्स्ट ऑर्बिट बोल दिया था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे ऐसे करके हमने ऑर्बिट्स बोल दिए थे, या फिर के, एल, एम, एन शेल्स के नाम से हम इसे जानते थे. अब क्या होगा, ये जो शेल हैं इनके भी सब डिवीजन्स हो गए, इनके भी सब डिवीज़न होते हैं. जैसे बस होती है हमारी, कोई भी एक बस है, ठीक है, इस बस को तुम ऑर्बिट मान लो, शेल मान लो, तो इसके अंदर सीट्स होती हैं जिसके अंदर पैसेंजर्स की सीटिंग होती है, ठीक है. तो पैसेंजर्स हो गए इलेक्ट्रॉन्स और सीट्स हो गई ऑर्बिटल्स या फिर सब शेल्स. सो जो हमारे ऑर्बिट्स थे या शेल्स थी, इनके भी सब डिवीज़न हो जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स या सब शेल्स. राइट. नाउ जो हमारा फर्स्ट ऑर्बिट होता है, फर्स्ट ऑर्बिट दैट इज़ वन, फर्स्ट ऑर्बिट, ये सिर्फ इसका एक ही डिवीज़न होता है, मतलब ये स्प्लिट नहीं होता, और इसके अंदर होता है सिर्फ एस ऑर्बिटल. ऑर्बिटल कौन कौन से हैं हमारे, एस, पी, डी और एफ ऑर्बिटल. ये 4 सब डिवीज़न होते हैं हमारे शेल्स के. हमने इन्हें एस, पी, डी और एफ के नाम से डिनोट कर दिया. ठीक है, अभी के लिए इतना ही. इनके बेसिस पे एक फर्दर वीडियो और बनाऊंगी जिसके इन्हें बाकी जो हाई लेवल पे एलोबरेट करेंगे इसमें. ठीक है. सो फर्स्ट जो ऑर्बिट है वो सब डिवाइड होता है सिर्फ एक ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिटल के अंदर, दैट इज़ एस ऑर्बिटल. सो फर्स्ट ऑर्बिट हैव ओनली वन पार्टीशन, दैट इज़ एस ऑर्बिटल. सेकेंड जो है वो डिवाइड होता है एस और पी के अंदर. सो सेकेंड ऑर्बिट के अंदर 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, एस और पी. थर्ड शेल सब डिवाइड्स इनटू एस, पी एंड डी ऑर्बिटल्स. सो थर्ड ऑर्बिट के, थर्ड शेल के 3 सब डिविजन्स होते हैं, एस, पी और डी. सिमिलरली फोर्थ is subdivided into 4 orbitals, S, P, D and F. तो फोर्थ शेल के कितने डिवीज़न हो गए, 4, S, P, D and F. राइट. ऐसे ही 5th, 6th एंड 7th, ऐसे ही फर्दर जो है सब डिविजन्स होते रहेंगे. फर्दर ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती रहेगी. ठीक है. अब इसको अहबा प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कैसे लिखें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करेंगे अब. ठीक है.
ये तो हो गए हमारे एस, पी, डी और एफ। होते क्या हैं, क्या होते हैं ये? ऑर्बिटल्स। दीज आर द ऑर्बिटल्स या फिर सब शेल्स। ठीक है। n इज इक्वल टू 1 हमारी फर्स्ट शेल हो गई। इस फर्स्ट शेल ऐसे n इज इक्वल टू 2 हमारी सेकंड शेल हो गई। सेकंड शेल हमारा डिवाइड हो गया s और p के अंदर, थर्ड हो गया s, p और d के अंदर, और फोर्थ हो गया s, p, d और f के अंदर। ठीक है, ये सिंगल सीटर हो गया, ये हमारी डबल सीटर हो गई, ये 3 सीटर और ये 4 सीटर। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। नाउ द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी कैसे हम लिख सकते हैं, कैसे हम इन्हें अरेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। जो डाटा था वो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया गया था। हमें सिर्फ याद रखना है कि एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। नाउ व्हाट इज़ द ऑर्डर एंड हाउ टू लर्न द ऑर्डर। इसकी एक ट्रिक है, कैसे लिख सकते हैं हम। ये हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, और फर्स्ट ऑर्बिट का कितना डिवीज़न होता है? सिर्फ एक डिवीज़न होता है, दैट इज़ एस ऑर्बिटल के अंदर डिवाइड होता है। तो हम क्या लिखेंगे इसको? 1s। 1 हमारा हो गया फर्स्ट ऑर्बिट, और s इसका सब डिवीज़न, सब शेल, दैट इज़ s सब शेल, स्मॉल s से हम डिनोट करेंगे। अब क्या करो, इसके नीचे वाली स्पेस छोड़ दो, ये वाली जो स्पेस है यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। अब लिखेंगे सेकेंड ऑर्बिट की नेक्स्ट रो के अंदर। सेकेंड ऑर्बिट कितने में डिवाइड होता था? 2 के अंदर, s और p के अंदर, 2s एंड 2p। ठीक है, अब क्या करो, नेक्स्ट रो के अंदर जाओ, इसके नीचे वाली स्पेस को छोड़ दो, और कहाँ लिखेंगे हम? 3। थर्ड ऑर्बिट की बात आ गई, तो 3 थर्ड ऑर्बिट किसके अंदर सब डिवाइड होता था? कितनी सब शेल्स थी? 3। s सब शेल थर्ड की, 3s, थर्ड की p सब शेल, 3p ऑर्बिटल, और 3d। 3 के अंदर डिवाइड होता था, s, p और d के अंदर। सिमिलरली ये वाली इसकी नीचे वाली स्पेस छोड़ेंगे नेक्स्ट रो के अंदर, और यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे फोर्थ ऑर्बिट, 4s। फोर्थ किसके अंदर कितने में स्प्लिट होगा? 4 के अंदर। कौन कौन से? s, p, d और f। तो 4s, 4p, 4d और 4f। क्लियर? अब 5। अब जो है हमारा ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा। देखो, फर्स्ट ऑर्बिट 1 के अंदर, सेकंड 2 के अंदर, थर्ड जो है 3 के अंदर स्प्लिट हो रहा है, और फोर्थ जो है वो 4 के अंदर स्प्लिट हो रहा है, राइट। अब पांचवा जो ऑर्बिट है, इसके नीचे वाली स्पेस छोड़ देंगे, ये भी 4 के अंदर ही स्प्लिट होगा, दैट इज़ 5s, 5p, 5d एंड 5f। अब ऑर्डर जो है रिवर्स हो जाएगा। सिक्स्थ जो है 4 हो गया, सिक्स जो है 3 के अंदर स्प्लिट होगा, 6s, 6p और 6d। और सेवेंथ ऑर्बिट जो है वो 2 के अंदर स्प्लिट होगा, 7s और 7p। अब आप बोलोगे मैम 7 तक ही क्यों लिखा? क्योंकि अब तक जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनके लिए 7 ऑर्बिट्स जो हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा बड़ा साइज़ का कोई भी एलिमेंट अब तक डिस्कवर्ड नहीं। ठीक है, सो अब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी लेवल्स, तुम बोलोगे कि फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी सबसे कम है, फिर सेकंड की, फिर थर्ड की, फिर फोर्थ की, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ। लेकिन क्या होता है, कुछ सब शेल्स, हमने क्या किया, इनको सब शेल्स के अंदर डिवाइड किया है, तो वो सब शेल्स के अंदर जो ऑर्डर है एनर्जी का वो थोड़ा रैंडमाइज हो जाता है बीच में, एक कंटिन्यूस ऑर्डर नहीं बन पाता। कैसे? सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे 1s के अंदर, एरो लगाते चलेंगे, फिर उसके बाद हमारी गाड़ी चली और ये हो गया सेकेंड s के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन फिल होंगे। सेकेंड s के बाद कौन सा नंबर आ रहा है? 2p, 2p में हो गया। 2p के बाद 3s के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, 3s के बाद हमारा जो है 3p में, ऐसे कंटिन्यूस
कंटिन्यूस पाथवे बनाना है हमें। 3p के बाद अगर हम देखते तो थर्ड ऑर्बिट में कंप्लीट फिलिंग के बाद फोर्थ की बारी आनी चाहिए थी, लेकिन क्या होता है, किसी कारण से 4s की एनर्जी 3d से कम होती है। ठीक है, सो 3p के बाद इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी 4s के अंदर, और 4s के बाद इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे 3d के अंदर। ठीक है, तो जो जिसके नीचे लिखा हुआ है ना पहले उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे, इसके बाद इसका नंबर, फिर ये, एंड देन इसके नीचे कौन है, 4p है, तो 4p में इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। 4p के बाद 4d में नहीं होंगे, 5s में होंगे। उसके बाद हमारा ये 6s में, एंड देन 4f, 5d, 6p, 7s। अब हमें कितना ही बड़ा एटम दे दें, कितना ही बड़ा एलिमेंट दे दें, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम आसानी से लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अबव प्रिंसिपल। सो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या है, ये है। जैसे जैसे ये हमारी ये सांप सीढ़ी जैसे बन रही है, वैसे वैसे एनर्जी जो है क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर? वन मोर थिंग, अबव प्रिंसिपल के साथ साथ दो प्रिंसिपल और आए थे जो एक बहुत ही अच्छा एलेबोरेट करते हैं हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। अब ये तो हो गया कि फर्स्ट में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, ऐसे करके हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे। अब पहली बात, कौन सा सब शेल, कौन सा ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन्स को कंटेन कर सकता है, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो एस जो ऑर्बिट है दैट कैन कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। एस ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। उसके बाद पी के अंदर हम मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। डी के अंदर हम मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, और एफ के अंदर वी कैन फिल मैक्सिमम ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? नाउ दो रूल और हैं हमारे पास, हुंड्स रूल और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। हुंड्स रूल क्या बोलता है, what it said, Hund's rule asserts that if multiple orbitals, अगर मल्टीपल ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनके पास क्या है, जिनकी एनर्जी सेम है, तो उनको हम फुल्ली फिल करने के बजाय, मतलब जितने वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकता है, उसके बजाय हम क्या करेंगे, पहले उन्हें सिंगली फिल्ड करेंगे, उनके अंदर सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन्स देंगे। जैसे क्या होता है, हमारे पास एक लड्डू का डिब्बा है एंड वी डोंट नो हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स वी हैव, हाउ मैनी लड्डू आर देयर इन द बॉक्स। ठीक है, सपोज 10 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द क्लासरूम, तो हम क्या करेंगे, पहले सबको एक एक लड्डू दे देंगे। ठीक है, एटलीस्ट सबको एक एक तो मिल जाए, एंड फर्दर अगर बच गए देन अकॉर्डिंगली वन मोर इलेक्ट्रॉन्स या फिर वन मोर लड्डूज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टूडेंट्स, एक एक लड्डू और दे देंगे। ठीक है, अब इनिशियली हमने सबको 2 लड्डू दे दिए और लास्ट में बच्चे बच गए जिन्हें एक भी नहीं मिला, दैट विल बी रॉन्ग ना। तो उसी तरीके से हुंड्स रूल क्या बोलता है, सभी ऑर्बिटल्स को जिनकी एनर्जी सेम है, उन ऑर्बिटल्स की बात कर रहा है जिनकी एनर्जी सेम होगी, उनको पहले हम सिंगली ऑक्यूपाइड करेंगे, उनके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे पहले, फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स अगर बच गए, ठीक है, तो हम उन्हें एक एक इलेक्ट्रॉन्स और दे देंगे, उनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन्स और फिल कर देंगे, मतलब उन्हें अब फुल्ली फिल्ड हम कर सकते हैं। लेकिन इनिशियली वी विल फिल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स in the orbitals which have same energy. Clear? Let's explain it by using an example से अच्छे से समझ में आएगा।
लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ क्लोरीन एटम, ठीक है, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा एटम है, ठीक है। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, ठीक है। क्या करेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन्स की फिल करेंगे, एस के अंदर जो फर्स्ट ऑर्बिट है हम इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, फर्स्ट एस 1s, ठीक है, इसको एक बॉक्स से डिनोट कर दो, ठीक है, एक ऑर्बिटल को एक बॉक्स से डिनोट कर दो, ठीक है। सेकेंड ऑर्बिट की बात है 2s, ठीक है, एक बॉक्स p 2p, p जो होता है इसके पास 3 सब डिविजन्स होते हैं, ठीक है। ऐसे ही उसके बाद p हो गया 3s, s जो है इसका एक डिवीज़न होगा, p जो है इसके फर्दर 3 डिवीज़न होते हैं, d जो है इसके 5, 10 का हाफ, देखो जितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना उनका हाफ कर दो, उतने ही सब डिविजन्स हो गए इनके। s 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो सकते हैं, उसका हाफ 1, p के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, मतलब इसके सब डिवीज़न 3, d के 5, 1 2 3 4 5, और f के 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और 7, 14 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कैन बी ऑक्यूपाइड इन f, सो 7 सब डिविजन्स इट हैव, ठीक है। ये सिर्फ याद रखो एक बार। हुंड्स रूल को कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो देख रहे हैं, फिर 3s के बाद 3p एंड सो ऑन 3d, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। सो हमें 17 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, 1s फर्स्ट ऑर्बिट की तो एनर्जी सेम ही होगी, ठीक है, फर्स्ट s में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए। अब सेकेंड ऑर्बिट की एनर्जी एक ही है, तो सेकेंड ऑर्बिट के अंदर p और s इन दोनों की एनर्जी बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे पहले, ठीक है। बच गए कितने, 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बच गए कितने, 11 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब एक एक इलेक्ट्रॉन्स और फिल कर दो, एरो से हम क्या डिनोट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। एक एरो डिनोट करता है एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ये हो गए हमारे कितने, 10 इलेक्ट्रॉन्स, बच गए कितने, 7, तो 3s 1, अब p 1 2 10 11 12 13 14 15 सिंगली ऑक्यूपाइड, अब कर सकते हैं इन्हें डबली फिल, और 17। तो हुंड्स रूल क्या बोलता है, जिनकी एनर्जी सेम है पहले उन्हें सिंगली ऑक्यूपाई करो, देन डबली ऑक्यूपाइड करें, ठीक है। ये हुंड्स रूल है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हुंड्स रूल को अच्छे से समझेंगे बाय यूजिंग अदर एग्जांपल्स। सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कई बार बुक्स में लिखी होती है 1s2 2s2 3s2, ठीक है, उसका मतलब क्या है वो कैसे हम करते हैं। सिंपली क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर, एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं, मैक्सिमम ऑफ 2, एस के अंदर वी कैन फिल मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिल कर दिए। उसके बाद इसके अंदर एस के अंदर मैक्सिमम 2, इसके अंदर 6 2, कितने हो गए, 10 11 12 एंड 5, ठीक है। तो हमारी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, 1s2 2s2 2p 5 करना है, हाँ 2p6 3s2 3p 5, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी होगी, हमारी क्लोरीन की। ऐसे ही डिफरेंट एलिमेंट्स की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। होमवर्क लीजिए, आपको पोटेशियम, आर्गन, ठीक है, सोडियम, फ्लोरीन, एल्यूमिनियम,
इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खुद लिख के देखनी है। अगर नहीं आती है नेक्स्ट लेक्चर में आई विल एलेबोरेट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। फर्स्ट टाइम में नहीं आता है तो प्रैक्टिस के साथ ही आपको ये समझ में आएगा। कंसेप्ट समझिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को खुद से लिख के देखिए। ओनली देन इट इज़ पॉसिबल दैट यू विल बी get perfection in this method. For the using this method, electronic configuration will be more easier and more perfect. In the higher class, this is +1, +2 and furthermore, above principle को use करके ही electronic configuration हम लिखते हैं। 2n square rule have some further limitations, so इसको आगे use नहीं किया जा सकता। ठीक है, okay? Practice for these electronic configurations. Thank you for watching. अगर कोई डाउट है mention in the comment box. Bye.